दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रहों के बारे में। ये छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो हमारे सौर मंडल में पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे पत्थर जैसे होते हैं जो हमारे सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। इनका आकार और बनावट बहुत ही विविध होती है। ये प्लैनेट से तो छोटे होते हैं और इनका अपना कोई वायुमंडल भी नहीं होता, इसलिए इन पर जीवन की संभावना नहीं होती। आप इन्हें मिनी प्लैनेट्स भी कह सकते हैं। ये हमारे सौर मंडल के निर्माण के समय से ही मौजूद हैं। वैज्ञानिक इन एस्टेरॉइड्स को ढूंढते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम बहुत पहले कैसा था। इनका अध्ययन हमें सौर मंडल के इतिहास को समझने में मदद करता है। ज्यादातर एस्टेरॉइड्स मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक जगह पर पाए जाते हैं, जिसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। यह बेल्ट सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर हजारों एस्टेरॉइड्स हैं। ये सभी अलग अलग आकार और बनावट के होते हैं। कुछ एस्टेरॉइड्स तो बस कुछ मीटर बड़े होते हैं, जो छोटे पत्थरों की तरह दिखते हैं, और कुछ कई किलोमीटर तक फैले हुए। ये विशालकाय चट्टानों की तरह होते हैं। इनके अलग अलग आकार और बनावट इन्हें और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह गोल होते हैं, जबकि कुछ अनियमित आकार के होते हैं। इनकी बनावट भी अलग अलग होती है, जो इन्हें और भी रोचक बनाती है। दोस्तों, एस्टेरॉइड्स ज्यादातर धातु और चट्टानों से बने होते हैं। ये धातु और चट्टानें उन्हें एक ठोस और कठोर संरचना प्रदान करती हैं, जो उन्हें अंतरिक्ष में घूमने के दौरान स्थिर बनाए रखती हैं। इनकी सतह पर कई बार गड्ढे और दरारें भी देखी जा सकती हैं, जो उनके इतिहास और टकरावों की कहानी बयां करती हैं। कुछ में कार्बन और दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं। ये तत्व उन्हें अलग अलग रंग और बनावट देते हैं, जिससे उनकी पहचान करना आसान हो जाता है। कार्बन युक्त एस्टेरॉइड्स अक्सर काले या भूरे रंग के होते हैं, जबकि धात्विक एस्टेरॉइड्स चमकीले और धातु जैसे दिखते हैं। इनकी बनावट के हिसाब से इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है: कार्बन युक्त सी टाइप, सिलिकेट एस टाइप और धात्विक एम टाइप। सी टाइप एस्टेरॉइड्स सबसे आम हैं और ये हमारे सौर मंडल के सबसे पुराने खगोलीय पिंडों में से एक माने जाते हैं। एस टाइप एस्टेरॉइड्स में सिलिकेट और कुछ धातु होते हैं, जबकि एम टाइप एस्टेरॉइड्स में मुख्यतः धातु होते हैं। जैसे मैंने बताया, ज्यादातर एस्टेरॉइड्स मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट में होते हैं। यह बेल्ट हमारे सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें असंख्य एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। इस बेल्ट में लगभग 1 से 10 मिलियन बड़े एस्टेरॉइड्स हैं, जिनकी चौड़ाई 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स की संख्या भी बहुत अधिक है, जो मिलकर एक विशाल खगोलीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। लेकिन एस्टेरॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे हिस्सों में भी मिलते हैं, जैसे कि मंगल और बृहस्पति के अलावा ये अन्य ग्रहों के आसपास भी पाए जाते हैं। इनकी उपस्थिति हमारे सौर मंडल के विकास और इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। जैसे कि ट्रोजन एस्टेरॉइड्स, जो बृहस्पति के साथ घूमते हैं। ये एस्टेरॉइड्स बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में फंसे होते हैं और उसके साथ साथ उसकी कक्षा में घूमते रहते हैं। और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, एनईओज, जो धरती के पास आ जाते हैं। ये एस्टेरॉइड्स कभी-कभी धरती के बहुत करीब से गुजरते हैं, जिससे संभावित टकराव का खतरा बना रहता है। हमें यह जानना जरूरी है कि एस्टेरॉइड्स कहां हैं और कैसे घूम रहे हैं, ताकि हम धरती को किसी भी खतरे से बचा सकें और इन एस्टेरॉइड्स के बारे में और जान सकें। वैज्ञानिक लगातार इनकी गति और दिशा पर नजर रखते हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे से समय रहते निपटा जा सके। इसके अलावा एस्टेरॉइड्स के अध्ययन से हमें हमारे सौर मंडल के निर्माण और विकास के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड धरती से टकराया था। इस टक्कर की वजह से डायनासोर खत्म हो गए थे। वैज्ञानिक इसे चिकचुलूप इंपैक्ट कहते हैं। यह एस्टेरॉइड लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था और इससे इतनी ऊर्जा निकली कि इसने धरती का माहौल ही बदल दिया। इस टक्कर से इतनी धूल और गैस फैली कि सूरज की रोशनी कई सालों तक धरती पर नहीं पहुंच पाई। इस घटना ने धरती के पर्यावरण को पूरी तरह से बदल दिया
और बहुत सारे जीव जंतु मर गए। यह घटना हमें याद दिलाती है कि एस्टेरॉइड्स धरती के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं और हमें इन पर नजर रखनी चाहिए। वैज्ञानिकों के लिए एस्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना और कैसे बदला। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एस्टेरॉइड्स में वो चीजें हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बनते समय बच गई थी। इनकी बनावट को समझकर हम ये जान सकते हैं कि धरती और बाकी ग्रह कैसे बने। एस्टेरॉइड्स में कई जरूरी धातुएं और खनिज भी होते हैं जिनका इस्तेमाल हम भविष्य में कर सकते हैं। यह स्पेस माइनिंग के लिए नए रास्ते खोल सकता है। इसके अलावा एस्टेरॉइड्स हमें धरती पर जीवन की शुरुआत के बारे में भी बहुत कुछ बता सकते हैं। अगर कोई बड़ा एस्टेरॉइड धरती से टकराता है तो बहुत कुछ तबाह हो सकता है। ऐसी टक्कर से भयानक तबाही, पर्यावरण में बदलाव और जीवन को खतरा हो सकता है। 1908 में रूस में तुंगुस्का नाम की जगह पर एक बड़ी चीज, शायद एक एस्टेरॉइड, हवा में ही फट गई थी। इससे 2000 वर्ग किलोमीटर का जंगल नष्ट हो गया था। यह घटना हमें याद दिलाती है कि एस्टेरॉइड्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। वैज्ञानिक ऐसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं ताकि भविष्य में उन्हें रोका जा सके। इसलिए हमें एस्टेरॉइड्स पर नजर रखनी चाहिए और उनके टकराव से बचने के उपाय करने चाहिए। दोस्तों, हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 30 जून 1908 को ही तुंगुस्का घटना हुई थी। इस दिन का मकसद है लोगों को एस्टेरॉइड्स के बारे में बताना और यह समझाना कि हम खुद को इनसे कैसे बचा सकते हैं। इस दिन वैज्ञानिक, खगोलविद और आम लोग एस्टेरॉइड्स पर चर्चा करते हैं और उनके खतरे से निपटने के तरीके ढूंढते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें मिलकर एस्टेरॉइड्स के खतरे से लड़ना है और अपनी धरती को सुरक्षित रखना है। दोस्तों, एस्टेरॉइड से बचने के लिए 5 जरूरी स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स हमें धरती को इन खतरनाक पिंडों से बचाने में मदद करते हैं। पहला है पता लगाना, जिसमें हम दूरबीनों से एस्टेरॉइड्स को ढूंढते हैं। यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी जल्दी हम इन्हें पहचानेंगे उतना ही बेहतर हम तैयारी कर सकते हैं और देखते हैं कि वो कितनी तेजी से घूम रहे हैं। यह जानकारी हमें उनके व्यवहार को समझने में मदद करती है। दूसरा है ट्रैकिंग, जिसमें हम एस्टेरॉइड के पाथ और स्पीड को ध्यान से देखते हैं। यह जानना जरूरी है कि वह किस दिशा में जा रहा है और उसकी गति कितनी है। यह जानने के लिए कि वह धरती के कितने पास आएगा। अगर वह धरती के करीब आता है तो हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। तीसरा है विश्लेषण, जिसमें हम देखते हैं कि एस्टेरॉइड के टकराने की कितनी संभावना है। यह विश्लेषण हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें कितनी चिंता करनी चाहिए और अगर वह टकराता है तो क्या होगा। इसके प्रभावों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है ताकि हम संभावित नुकसान का अनुमान लगा सकें। चौथा है निवारण, जिसमें हम एस्टेरॉइड को धरती से टकराने से रोकने के तरीके ढूंढते हैं। यह सबसे चुनौतीपूर्ण चरण है क्योंकि इसमें हमें तकनीकी और वैज्ञानिक उपायों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि उसे उसके पाथ से हटाना। इसके लिए कई तकनीकें विकसित की जा रही हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल ट्रैक्टर्स और काइनेटिक इंपैक्टर्स। और 5वां स्टेप है प्रतिक्रिया, जिसमें अगर एस्टेरॉइड टकरा ही जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि इसमें हमें लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। तो हम लोगों को कैसे बचाएंगे, ये प्लान करते हैं। इसमें इवैक्यूएशन प्लान्स, इमरजेंसी रिस्पांस स्ट्रेटजीज और पब्लिक सेफ्टी मेजर्स शामिल होते हैं। यह सुनिश्चित करना कि हर कोई सुरक्षित है हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। दोस्तों, एस्टेरॉइड्स को ढूंढने और उन पर नजर रखने में आम लोग और शौकिया खगोलविद भी मदद कर सकते हैं। शौकिया खगोलविद अक्सर अपनी छोटी दूरबीनों से नए एस्टेरॉइड्स ढूंढते हैं और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। यह जानकारी वैज्ञानिकों के लिए बहुत काम की होती है। कुछ संगठन ऐसे कार्यक्रम भी चलाते हैं
जिनमें आम लोग एस्टेरॉइड्स को ढूंढने और ट्रैक करने में हिस्सा ले सकते हैं। जनता की भागीदारी से हम एस्टेरॉइड्स के खतरे से और भी अच्छे से निपट सकते हैं और अपनी धरती को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, एस्टेरॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम का एक अहम हिस्सा हैं और इनसे हमें अपने सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। लेकिन ये हमारे लिए खतरनाक भी हो सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम इन पर नजर रखें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करके और लोगों को जागरूक करके हम एस्टेरॉइड से होने वाले खतरे से निपट सकते हैं और अपनी धरती को सुरक्षित रख सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एस्टेरॉइड्स के बारे में जागरूकता फैलाएं और अपनी धरती की रक्षा के लिए अपना योगदान दें। It tricky that CSC, Arki Kitsa Pada Kitsa.